10 साल बाद एप्पल अपना पहला फोल्डिंग स्मार्टफोन लाने वाला है। क्या मेरे दोस्तों, फोल्डिंग स्मार्टफोन्स की काया पलटने वाली। क्या वर्ल्ड का पहला बिना क्रीज वाला डिस्प्ले आ पाएगा? ये एप्पल, सैमसंग और एक और कंपनी ने मिलके बनाया। सैमसंग 7 साल से अपने फोल्डिंग स्मार्टफोन्स निकालता आ रहा है, बट आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि एप्पल ने फोल्डिंग स्मार्टफोन पे काम करना आज से 15 साल पहले शुरू कर दिया था। ये हमको इसलिए पता है क्योंकि एप्पल हर साल पेटेंट्स फाइल करता है। एप्पल ने पहले फोल्डिंग फोन का पेटेंट 2011 के अंदर कर दिया था, फिर उसके बाद 2018 में और बहुत सारे पेटेंट करे। और मेरे दोस्तों अब एकदम सूत्र पक्के हैं कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा ही होगा। जिन लोगों को पता नहीं है मेरे दोस्तों, हमारी भविष्यवाणियां सच होती हैं। पिछले 3 साल से आईफोन्स की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, 98% एक्यूरेसी के साथ सारी चीजें बता देते हैं भाई। और इस बार भी मेरे दोस्तों हमको पूरा भरोसा है। अभी तक 50 से भी ज्यादा वेरिएशंस बन चुके हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के पेटेंट फाइल होते हैं। फोल्ड होने वाले, फ्लिप होने वाले, रिवर्स होने वाले। बट भाई अब फाइनली लॉन्च होने वाला है। आप में से काफी सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, बट एप्पल ने अपनी कार बना रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग लीक्स आए थे, बट हमने कभी कंफर्म नहीं करा था, क्योंकि हाँ भाई कार बना रहा था, बट उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। जितने भी लोग हायर करे थे उस प्रोजेक्ट के लिए, उन सबको हटा दिया या फिर दूसरे कामों में डाल दिया। बट फोल्डिंग स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जिसके लिए रफ्तार बढ़ती जा रही है। डिजाइन कैसा होगा, डिस्प्ले में क्या खुराफाती चीजें करी जाएंगी, परफॉर्मेंस क्या होगी, कैमरा क्या होगा, एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस कितना होगा। ये सारी चीजें इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मतलब ऑफ कोर्स हमारे अंदाजे से है, बट हमने रिसर्च काफी स्ट्रॉन्ग करी है, तो हमारी जितनी चीजें काफी हद तक एक्यूरेट ही आनी। तो लेट्स गो मेरे दोस्तों। अब मैं आपको एकदम सीधे से बताता हूँ, इसके ना 2 लॉन्च डेट आ रहे हैं। एक सितंबर 2026 का आ रहा है, मतलब जो नई आईफोन सीरीज निकलेगी, आईफोन 18 सीरीज जो निकलेगी, उसके साथ में हो सकता है, या फिर 2027 के एकदम स्टार्टिंग जनवरी के महीने में भी हो सकता है। उस टाइम पे भी एप्पल अपना एक इवेंट करता है, बट सबसे ज्यादा हाई मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा सितंबर ही लग रहा है। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो भाई बाकी जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, सबने अपने फोल्डिंग फोन्स निकाल दिए। एंड सैमसंग की अभी 7th जनरेशन आ चुकी है फोल्डिंग स्मार्टफोन्स की। इतने पतले हो गए हैं, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, गूगल सब फोल्ड हो चुके हैं। बट आप लोगों को अगर याद ना हो, एप्पल का भी पहला फोल्डिंग फोन आया था। वो उसमें दिक्कत ये थी कि बस वो एक बार फोल्ड होता था, उसके बाद वो फोल्ड नहीं हो पा रहा था। मैं क्या कर रहा था मेरे दोस्तों, हमको भी बहुत प्यार है एप्पल से। देखो एप्पल डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं कि सबसे पहले वो लॉन्च करते हैं चीजें। यूजुअली सब जब कर चुके होते हैं चीजें, उसके बाद वो एकदम रिफाइंड प्रोडक्ट लेके आते हैं, पूरी मेहनत करके। एंड ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स में आपने देखा होगा, जैसे कैलकुलेटर आया था बड़ा मेहनत के बाद आईपैड के अंदर, एंड उसके अलावा जो विडजेट्स हैं, कस्टमाइजेशन है, बहुत सारी चीजें जो एप्पल में काफी लेट आई है, पर जब आती है तो अच्छा इंप्लीमेंटेशन होता है। सेम चीज फोल्डेबल फोन्स में भी एप्पल कर रहा है। बिहाइंड द सीन्स बहुत मेहनत चल रही है। 2011 में पहला पेटेंट फाइल करा था, मतलब उस टाइम काम स्टार्ट कर दिया था फोल्डिंग फोन के ऊपर। और 2021 में मेरे दोस्तों उनका एक फाइनल प्रोटोटाइप बन के रेडी हो गया कि हाँ भाई अब इसको लॉन्च करा जा सकता है। बट वो प्रोटोटाइप था, उसमें ज्यादातर चीजें सही चल रही थी। 2021 में ऐसा हो गया था भाई पेटेंट, उसके बाद काफी कम हो गया। तो यही 2 ही रीजन थे कि भाई या तो बंद कर दिया, या फिर भाई उनका फाइनल प्रोटोटाइप रेडी हो गया, अब इसमें फाइनल बस चेंजेस करने रहते हैं। मेरे हिसाब से सेकंड वाला पार्ट ही ट्रू है, क्योंकि उसके बाद काम चलता रहा, किसी एक पर्सन को निकाला नहीं। गाड़ी का जब प्रोजेक्ट बंद करा था, काफी सारे लोगों को निकाला गया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें भाई कंटिन्यूअसली काम चलता जा रहा था। एंड मेरे हिसाब से यूआई पे और सारी चीजों पे काम चल रहा हो। फिर भाई पूरी न्यूज बंद हो गई थी आना कि हाँ भाई अपना बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा है। बट 2025 में एकदम स्ट्रांगली वापस आया भाई फोल्डिंग स्मार्टफोन। और मेरे दोस्तों 2025 में ही रिपोर्ट आई है कि एप्पल ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली अपने प्रोटोटाइप्स में। फोल्डिंग फोन काफी आगे बढ़ चुके हैं, एंड अब जो निकलने वाला है वो डेफिनेटली काफी क्रेजी होगा। और बहुत मेजर चांसेस है कि 2026 के सितंबर में ये स्मार्टफोन लॉन्च करा जाए, एप्पल की नई आईफोन 18 सीरीज के साथ में। अब इसमें 2 मेजर जो चीजें, क्या क्या नया होगा, क्या क्या नई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, ये सारा इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों नामकरण, क्योंकि एप्पल जिन लोगों को पता है हर चीज को अपना नाम देता है। भाई पंच होल डिस्प्ले डायनेमिक आइलैंड बोला जाता है, एप्पल के ईयरफोन्स को एयरपॉड्स बोला जाता है, टैबलेट को आईपैड बोला जाता है, लैपटॉप को मैकबुक बोला जाता है, इवन एआई को एप्पल इंटेलिजेंस बोला जाता है, स्लिम फोन को एयर बोला जाता है, गोरिल्ला ग्लास को सेरामिक शील्ड और वीआर को विजन प्रो। तो भाई एप्पल को हर चीज को अपना नाम देना होता है। इसका नाम होगा आईफोन, और आगे ऐसा कुछ भी जो फोल्ड ना हो, और दूसरा वर्ड फोल्ड नहीं हो। तो आईफोन फोल्ड तो 100% नहीं होगा। आईफोन फ्लेक्स हो सकता है, आईफोन फ्लिम्जी हो सकता है, आईफोन मोड़ तोड़ हो सकता है, आईफोन जोड़ मोड़ हो सकता है। भाई मेरे हिसाब से जोड़ मोड़ बेस्ट होगा। आप बताओ कमेंट सेक्शन में बेस्ट नाम कौन सा है, जो जीतेगा उसको मिलेगा मेरा प्यार।
इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ अतरंगी डेफिनेटली होने वाला है। ये हमको इसलिए पता है क्योंकि एप्पल ने ना बहुत सारे प्रोटोटाइप्स ट्राई करे। जैसे सैमसंग का फोल्ड आता है, उसके जैसा भी एक फोल्डिंग प्रोटोटाइप ट्राई करा। जो फ्लिप स्मार्टफोन्स आते हैं जैसे मोटोरोला का भी आता है, उसके जैसा भी एक प्रोटोटाइप ट्राई करा। सैमसंग का फोल्ड अगर आप नोटिस करो थोड़ा सा लंबा होता है हाइट में, ऐसा नहीं होगा, ये एक स्क्वायरिश वाइब में होगा। जो फॉर्म फैक्टर है वो इनसे काफी सिमिलर होगा। जो बाहर वाली स्क्रीन है, आउटर स्क्रीन, वो 5.5 इंचेस की होगी, मतलब जो फोल्ड 7 है उससे डेफिनेटली छोटी होगी एंड बट चौड़ी होगी साइज के अंदर। एंड जो इंटरनल स्क्रीन है, जो अंदर की तरफ है, वो 7.8 इंचेस, ऑलमोस्ट 8 इंच की स्क्रीन होगी। एंड ऑफ कोर्स अंदर बाहर दोनों ही तरफ 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। थिकनेस के मामले में 4.8 mm होगी, जो अभी के मुकाबले थोड़ा मोटा है क्योंकि 4.2 mm में सैमसंग भी आता है, ऑलमोस्ट 4.2 में ही वीवो का भी फोल्ड निकलता है। अगर मैं अंदाजे कर बताऊं तो जो गूगल का फोल्डिंग फोन है वो 5.2 mm की थिकनेस है और इस वाले की 4.3 mm है, तो इनके आप मान लो दोनों के बीच में होगा। भाई एक और अगर मैं आपको झटका दूं तो आईफोन 17 प्रो मैक्स से भी ज्यादा वेट है इसका, और ये 240 से 250 ग्राम के बीच में होगा इसका वेट। ऑनेस्टली बात बताऊं तो बहुत ही ज्यादा हैवी भी नहीं है, क्योंकि 240 ग्राम के अराउंड आईफोन 14 प्रो मैक्स भी था, जो मतलब स्टेनलेस स्टील में आता तो काफी हैवी हो जाता था। बट अगर मैं अभी के फोल्डिंग फोन से कंपेयर करूं, सैमसंग का फोल्ड 220-218 ग्राम के अराउंड ही रहता, तो उससे भाई 20 ग्राम डेफिनेटली ज्यादा है। एक चीज जो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगी और मेरे हिसाब से ज्यादातर फोल्डिंग स्मार्टफोन्स मिस कर रहे हैं, वो है स्क्रीन। क्योंकि अभी जितने भी फोल्डिंग स्मार्टफोन्स हैं उनका जो शेप है वो स्क्वायर है, एंड उनमें अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ब्लैक बार्स आते हैं, उसको जूम इन कर दो पूरा कट जाता है। बट एप्पल फ्लेक्स का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 4:3। 4:3 जिन लोगों को नहीं पता, ये बहुत ऑकवर्ड रेशियो नहीं होता है, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर ही होता है। बट इसमें फायदा ये होता है कि काफी सारे एपिसोड्स, काफी सारी मूवीज 4:3 में भी शूट होती हैं। जो यूट्यूब वीडियोस है वो आप बड़ी स्क्रीन पे एंजॉय कर पाओगे, एंड ऐसा अभी तक किसी भी फोल्डिंग फोन में बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि सब में स्क्वायर चल रही होती है वीडियो। ये मैं अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा देने के लिए बताऊं तो आईपैड मिनी जो आता है ये उसी के फॉर्म फैक्टर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। एंड आईपैड मिनी पे काफी सारे लोग गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, उनको मजा आता है क्योंकि वो फॉर्म फैक्टर सही है। वो सिमिलर ही फॉर्म फैक्टर आईफोन फोल्ड का भी होगा, बस ये फोल्ड हो जाएगा। अभी इसमें एक और तगड़ी चीज होने वाली है, वो है क्रीज। ये हो सकता है वर्ल्ड का पहला क्रीज लेस फोल्डिंग स्मार्टफोन बन जाए। इसमें एप्पल लिक्विड मेटल हिंज का इस्तेमाल करने वाला है। अभी ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, भाई लिक्विड मेटल क्या होता है? ये बेसिकली मेटल और ग्लास के बीच का एक मिक्स होगा, जो बताया जा रहा है कि भाई टाइटेनियम से 2.5 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये सारे बस सूत्रों से पता चला है, लीक्स हैं। एक्चुअली क्या मटेरियल होगा पता नहीं, बट भाई बेसिकली टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि भाई हिंज ऑलमोस्ट गायब होगा। और एक चीज हो सकता है आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी हो, ये जो एप्पल का लिक्विड मेटल हिंज है ये एप्पल, सैमसंग और एक और कंपनी ने मिलके बनाया है। तो भाई फ्रंट में कंपटीशन जो दिख रहा है वो पीछे से उन्होंने हाथ पकड़ रखे हैं। भाई एप्पल के डिस्प्ले भी सैमसंग बनाता है, एप्पल के काफी सारे पार्ट सैमसंग बिल्ड करता है, एंड बिहाइंड द सीन्स भाई बहुत सारी ट्रांजैक्शन चलती हैं। ऑफ कोर्स इसमें फेस आईडी नहीं होगा, आपका टच आईडी होगा जो बटन में लगा रखा होगा। अब ऐसा हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि अंदर की स्क्रीन पे और बाहर की स्क्रीन पे तो डायनेमिक आइलैंड वाले जो सेंसर थे वो सब नहीं दिख रहे। तो हमारा ऐसा है कि भाई फेस आईडी इसमें नहीं होगा, टच आईडी ही होना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी अभी एग्जैक्टली क्या होने वाली है ये कंफर्म नहीं है, बट टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। जो इसका वेट लग रहा है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से स्टेनलेस स्टील नहीं हो सकता, टाइटेनियम ही होना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई गोल्ड और सिल्वर ऐड करेंगे और ये गोल्ड होगा, एक्चुअल रियल क्रोम वाला गोल्ड होगा, क्योंकि वो कलर एप्पल ने अभी तक निकाला नहीं और वो डेफिनेटली भाई बचा के रखा है इस बार स्मार्टफोन के लिए। भाई इसमें एप्पल की एडवर्टाइजिंग में बताता हूँ, ये मेरे दोस्तों पहला आईफोन है जिसके अंदर अभी तक के सबसे ज्यादा कैमरे 4x2 8 कैमराज और 16 लेंसेज, क्योंकि सब में दो लेंसेज। एडवर्टाइजिंग ऐसी होगी, बट बेसिकली इसमें होगा क्या कि बैक साइड में 2 ही कैमरा होंगे, एक फ्रंट में होगा और एक आउटर स्क्रीन पे होगा, तो 4 कैमरे हो जाएंगे। एंड आपके एक्चुअल मेन जो कैमराज हैं वो आपको 2 ही मेजर मेन मिलेंगे। एप्पल ने अभी रिसेंटली अपने स्मार्टफोन्स के अंदर करा है जहां पे भाई सेल्फी अपना बड़ा हो जाता है, सेंटर स्टेज टाइप जो फोटोज आती है बड़ी बड़ी होके, मतलब सेल्फी कैमरा से या वाइड में फोटोज खींच सकते हो, वो सेम चीज इसमें भी होने वाली है। जितने भी कैमरे सबसे फ्रंट से भी और आउटर स्क्रीन वाले से भी बैक में भाई डुअल कैमराज होंगे, एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी होगा एंड एक 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड होगा। मोस्टली एप्पल इसको ऑप्टिकल जूम क्वालिटी के हिसाब से एडवर्टाइज करेगा कि भाई एक ही 2 लेंसेज से आप 50 लेंसेज वाली फोटोज खींच सकते हो। एक्चुअली आप समझ जाना भाई क्वालिटी डिसेंट होने वाली है, क्योंकि ऑफकोर्स एक पतले स्मार्टफोन के अंदर कैमरे में कॉम्प्रोमाइज होंगे ही होंगे। एंड पहली बार एप्पल अपना फोल्डिंग स्मार्टफोन निकाल रहा है, तो एक रेवोल्यूशनरी कैमरा तो एक्सपेक्ट आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। जो आईफोन एयर का कैमरा है उसी का आप इमेजिन करो, थोड़ा सा एक अपग्रेडेड कैमरा सेटअप हो सकता है। भाई कुछ टाइम पहले जब
A25 की स्टार्टिंग में न्यूज आ रही थी भाई इसमें 3 कैमरास हो सकते हैं, बट जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है जो सोर्सेज हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते आ रहे हैं एंड अब पता है कि भाई 2 कैमरास ही आएंगे, 3 कैमरास नहीं हो सकते। भाई अभी आपको लग रहा होगा 2 कैमरा है, बट ये और ज्यादा आपको चुभेगा जब मैं आप लोगों को इसका प्राइस बताऊंगा। बट प्राइस से पहले 2 और इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बैटरी और दूसरा परफॉर्मेंस। सबसे पहले भाई बैटरी पे आते हैं। एप्पल भाई अभी तक सिलिकॉन कार्बन बैटरीज पे नहीं आया। सिलिकॉन कार्बन जिन लोगों ने बताई बेसिकली एक छोटे से साइज में काफी बड़ी बड़ी बैटरी आ जाती है, लिथियम आयन से बहुत ज्यादा बेटर होती है, बट क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है इसलिए एप्पल ऑफकोर्स धीरे धीरे जाता है। एंड एप्पल भाई इतने सारे मिलियंस में 200 मिलियन प्लस आईफोन्स बेचता है, तो उन सब में एक नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना ऑफकोर्स लंबा काम होता है, पूरे जहाज की तरह। जहाज को मोड़ना मुश्किल होता है, छोटी सी नाव इधर उधर मोड़ लो जहां पे भाई। तो सेम चीज मेरे दोस्तों इसमें भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं होने वाली, एक लिथियम आयन बैटरी ही होगी। 5000 mAh ही बैटरी इसकी होने वाली है, मतलब जो आपका बेसिकली आईफोन 17 प्रो मैक्स है उतनी ही बैटरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट वो कम चलेगी क्योंकि स्क्रीन भाई दो बड़ी बड़ी है, और प्लस वो कूलिंग वाला जो सिस्टम इसमें लगा हुआ है वो सेम कूलिंग वाला सिस्टम उसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि वो बड़ा पतला, तो वहां पे भी थोड़ा मामला सेट होगा। बट मेरे दोस्तों फोल्डिंग स्मार्टफोन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ऑफकोर्स डिस्प्ले के बाद मेरे हिसाब से होती है परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में इसके अंदर एप्पल अपनी ब्रांड न्यू चिपसेट यूज करेगा। अभी A19 चल रही है तो A20 या A21 प्रो चिप इसके अंदर यूज करी जाएगी एंड इसमें भी वही सेम दिक्कतें आने वाली हैं जो आपके आईफोन एयर के अंदर आई। ये फोन ओवरहीट करेगा एंड आपको हीटिंग के चैलेंजेस आएंगे, अगर आप चार्जिंग पे लगाओ थोड़ा सा गर्म होगा, एंड कैमरे पे अगर आपने 4K रिकॉर्डिंग ऑन कर ली काफी देर के लिए तो ऑफकोर्स भाई ये हीट करेगा। तो ये सारे चैलेंजेस इसके अंदर भी आएंगे, बट अभी हमने यूज नहीं करा तो एग्जैक्टली पता नहीं। बट एप्पल स्टोरेज में मेमोरी में कहीं कंजूसी नहीं करेगा, 12 GB रैम इसके अंदर लगाई जाएगी। एक चीज जिसके लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं एंड मेरे को लगता है जिसमें ब्रेक थ्रू होगा वो है सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी तक जितने भी फोल्डिंग स्मार्टफोन्स हैं उन सबका ऐसा यूआई है कि मोबाइल के ही यूआई को आपने बड़ा कर दिया, बट एप्पल इस एक चीज में बहुत तगड़ा काम करता है, क्योंकि एप्पल ना बस आईफोन के यूआई बनाता है, वो मैकबुक्स के भी यूआई बनाता है, वो आईपैड्स के भी यूआई बनाता है, वो वॉच के भी यूआई बनाता है एंड सब सीमलेस होते हैं। एंड इस एप्पल के फोल्डिंग फोन का भी जो यूआई है ये एप्पल के आईफोन जैसा कम और एप्पल के आईपैड जैसा ज्यादा होने वाला है। जैसे आईपैड का यूआई आप छोटा कर दो तो वैसी इसकी वाइब होगी, आईपैड की तरह मेन्यू बार हर तरफ लगा होगा, और ऑफ कोर्स एप्पल पेंसिल भी हो सकता है इसके ऊपर डायरेक्टली काम करे। अगर मैं आपको एकदम सीधा से बताऊं तो देखो प्राइस डेफिनेटली इसका थोड़ा सा ऑफ ही होने वाला है, उसके बारे में एक सेकंड में बात करता हूँ। बट बेसिकली अभी जितने भी फोल्डिंग स्मार्टफोन्स हैं सबका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो स्क्वायर है, एंड स्क्वायर पे आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर पे आप गेम खेल सकते हो, एक्सेल शीट खोल सकते हो, बड़ा वीडियोस देखने में आपको ऐसा कुछ खास मजा नहीं आएगा क्योंकि ऊपर नीचे ब्लैक स्क्रीन आती है। अगर आपको यूट्यूब पे देख रहे हो ना आप रील्स देख सकते हो ना आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देख सकते हो, तो आपका ना यूज केस ज्यादा बड़ी स्क्रीन के साथ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इस वाले डिवाइस के साथ मेरे ख्याल से एप्पल उसी प्राइमरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अभी जितने भी फोल्डिंग स्मार्टफोन्स हैं उनकी फ्रंट वाली स्क्रीन है वो अच्छी है, अंदर वाली स्क्रीन पे ज्यादा चीजें है नहीं करने के लिए, बट एप्पल मेरे हिसाब से ऑपोजिट चलेगा एंड जो अंदर वाली स्क्रीन है उसके हिसाब से बाहर वाली स्क्रीन को बनाएगा एंड यही एक मेजर चेंज होगा। एंड ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर में भी काफी सारी चीजें ऐड करी जाएंगी उसी चीज को एनहांस करने के, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन को बढ़िया से यूज करने के। बट प्राइस इसका अभी जो लीक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से $2500 मतलब 2 लाख रुपए से 2,30,000 रुपए तक का आ सकता है। ये एप्पल का अभी तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो सकता है 1-2 साल में एप्पल विजन प्रो के प्राइस को टक्कर देने लगे। हाँ भाई ये है जो मामला सेट हो रहा है। आप बताओ आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय।